अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करती हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल का आइकॉन के बटन को लाजमी दबाइएगा। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राजू था और दूसरा नवीन था। नवीन बहुत अमीर आदमी था, लेकिन राजू बहुत गरीब था। एक दिन नवीन राजू की शॉप पर आया। उसने आकर कहा, राजू भैया, आप मेरे घर पर आकर क्यों नहीं रहते? कब तक ये बर्तन बेचते रहेंगे? राजू ने कहा, नहीं भैया, मैं इसी तरह खुश हूँ। मेरा ख़ानदान भी इसी तरह खुश है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। उसने कहा, नहीं, तुम मेरे घर पर आकर रहो और तुम्हारा घर बेच देती हैं। उससे बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे और इससे तुम बहुत अच्छा कारोबार कर सकोगे। राजू इस बारे में सोचने लगा। नवीन ये कहकर चला गया वहाँ से। राजू इस बारे में सोच रहा कहता कि कैसे मैं नवीन को हाँ कहूँ। अभी तो कुछ देर दूर ही गए थे कि नवीन के साथ एक और गांव का मुखिया भी था। उसने कहा, क्या राजू मान जाएगा? उसने कहा, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ज़रूर मान जाएगा। राजू जैसे ही घर गया, उसने सोचा, जाकर मैं अपनी बीवी से बात करूँगा कि हम वो जगह बेच देंगे और अच्छे पैसे कमा लेंगे। उधर नवीन उस मुखिया से बात कर रहा था कि कैसे मैंने राजू को धोखा देना है और कैसे उसकी सारी ये जायदाद हड़प करनी है। पहले भी कैसे मैंने धोखे से उससे सारा कुछ ले लिया है। इधर राजू जैसे ही घर गया, उसने अपनी बीवी से बात की कि हम ये घर बेच देते हैं और इससे जो पैसा आएगा उससे मैं कारोबार कर लूँगा। पहले तो राजू की बीवी नहीं मानी। फिर राजू ने कहा, हमारी एक बेटी भी है, क्यों ना हम उसके बारे में भी सोचें। उसकी बीवी मान गई। फिर राजू ने जाकर अपने भाई को बताया कि मैं इसके लिए राज़ी हूँ, आप मेरा घर बेच दीजिए और उससे जो पैसे आएंगे मैं उससे कारोबार कर लूँगा। राजू का भाई ये सुनते ही खुश हो गया। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम सुबह से आकर मेरे घर पे रहना, मैं खाली कर दो वो घर, मैं वो बेच दूंगा। राजू अपनी बच्ची और बीवी को लेकर अपने भाई के घर पर चला गया। जैसे ही वो अपने भाई के घर पर गए तो उसकी बीवी चिल्लाने लगी, शोर करने लगी कि ये कैसे लोगों को ले आए हो तुमने? इन्होंने कपड़े भी ढंग के नहीं पहने हुए, मैं इनको यहाँ नहीं रखूँगी। उसके भाई ने कहा, आहिस्ता बोलो, वो लोग सुन लेंगे। तुम कैसे बात कर रही हो? मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दोगी? इतनी मुश्किल से मैंने ये प्लान बनाया है और उनको काबू में किया है। राजू ने कहा, अच्छा चलो। राजू की बीवी उधर कह रही थी, हम यहाँ कैसे रहेंगे? राजू ने कहा, कोई नहीं, ऐसे कैसे करके रह लेंगे। राजू के भाई ने उससे कागज़ पर अंगूठा लगा लिया और कोई साइन ले ली। राजू का भाई उधर पटवारी के पास गया। उसने वो जाकर घर बेच दिया। उससे जो बहुत ज़्यादा पैसा मिला तो उसने अपने कब्जे में कर लिया। घर आया तो राजू को पता चला कि वो घर बिक चुका था। राजू ने अपने भाई से कहा कि तुम मुझे अब वो पैसे दे दो। उसके भाई ने कहा, कौन से पैसे? वो धोखा हो गया है, वो आदमी घर के पैसे लेकर भाग गया है, मुझे कुछ नहीं मिला, तुम भी निकलो इधर से। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें धक्के देकर नहीं निकालना चाहता, तुम लोग वैसे ही चले जाओ। राजू अपनी बीवी और बच्ची को लेकर दुकान पर आ गया। उसके पास सिर्फ दुकान के अलावा और कोई सहारा नहीं था। राजू की बीवी ने कहा, तुम हमेशा गांव में बर्तन बेचते हो, दूसरे गांव में जाकर बेचो, अल्लाह हम बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। राजू ने दुकान से बर्तन ले जाकर दूसरे गांव में बेचने शुरू कर दिए। उसकी बीवी उसका पूरा साथ दे रही थी। राजू रोज बर्तन लेकर जाता और दूसरे गांव में बेच आता। राजू जैसे ही बर्तन लेकर गया तो उसके एक दफ़ा में ही सारे बर्तन बिक गए। राजू ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मेरे बर्तन इतनी जल्दी बिक गए हैं। उसने बर्तन ऐसे ही दूसरे गांव में जाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन वो बर्तन बेच कर आ रहा था कि उसको थकावट हो गई। उसने सोचा
किसी दरख्त के नीचे कुछ देर आराम कर लेता हूँ। वो जैसे ही आराम करने के लिए बैठा तो वहाँ बूढ़ा फ़कीर आ गया। उसने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी मिलेगा? राजू ने उसको अपना पानी पी दे दिया। वो एक ही घूँट में सारा पानी पी गया। बूढ़े ने अपने बैग से कुछ बर्तन निकाले, उस राजू को देने चाहे, लेकिन राजू ने लेने से इनकार कर दिया। राजू ने कहा, मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ, मैं अपनी मेहनत से रोज़ी रोटी कमाता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। इतने में राजू के भैया को भी ये खबर पहुंच गई कि वो अब तो दोबारा से मेहनत कर रहा है, उसके पास दोबारा से पैसा आना शुरू हो गया है। उसने कहा, मैंने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं उससे ये दुकान ही छीन लूँगा। राजू के भैया ने उधर आकर उससे दुकान ही छीन ली और राजू और उसकी फैमिली को वहाँ से बाहर निकाल दिया। राजू अपनी फैमिली को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वो जंगल में जा रहे थे, वहाँ एक दरख्त जहाँ पहले राजू आराम करने के लिए बैठा था वहाँ आकर बैठ गया। वो बूढ़ा फ़कीर भी वहाँ आ गया। उसने कहा, मुझे मालूम था तुम एक दिन यहाँ ज़रूर आओगे, इसलिए मैंने तुमसे ऐसे कहा था। राजू ने कहा, सारी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या हो। उसने कहा, मुझे पता है, इसलिए कल भी तुम्हें ज़बरदस्ती बर्तन दे सकता था, तुम्हारा भाई वो भी ले जाता, इसलिए मैंने नहीं दिए। मैं सब जानता हूँ। ये तुम एक पतीली ले जाओ, इसको ज़मीन में गाड़ दो, इससे बहुत सारे बर्तनों का बड़ा दरख्त उग आएगा। राजू ने कहा, जी कैसे हो सकता है? उसने कहा, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं एक ऐसे जंगल से आया हूँ जहाँ बर्तनों के दरख्त उगते हैं। राजू ने उसकी बात मान ली। उसकी बीवी ने कहा, आप इसकी बात मानकर इस पर अमल कर लें। राजू ने ज़मीन में गड्ढा खोदा और बर्तन को ज़मीन में गाड़ दिया। सुबह जैसे ही राजू की आँख खुली, राजू सोकर उठा तो उसने देखा कि हर तरफ बर्तनों ही बर्तन दरख्त पर लगे हुए हैं। दरख्त बहुत बड़ा बर्तनों का उग आया है। देखते ही देखते उसी बर्तन के में एक बहुत बड़ा घर बन गया। राजू और उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने हमें सब्र का फल दिया है। राजू और उसकी बीवी और बच्चे उस घर में खुशी से रहने लगे। राजू रोज़ उस दरख्त से बर्तन तोड़ कर लेके जाता और बेच कर आता। राजू ने रोज़ ये काम करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते रा राजू अब दिन ब दिन अमीर होना शुरू हो गया था। उसकी बीवी और बच्चे उस घर में हंसी खुशी रह रहे थे। जैसे ही उसके राजू बर्तन लेके जाता तो उसके सारे बर्तन बिक जाते। राजू के पास वो बर्तन बेच बेच कर बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो गया था और वो बहुत ज़्यादा एक अमीर आदमी बन गया था। उस लोगों के पास अब एक अच्छे कपड़े और रहने के लिए एक अच्छी जगह बन गई थी। उसने रब का शुक्र अदा किया कि चलो शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, हमने सब्र किया। उधर उसके भाई को जब ये खबर पहुंची तो वो बहुत जलने लगा। उसके पटवारी ने कहा, तुम मुझसे इतना जलते क्यों हो? उसने कहा, बचपन ही से बाबा ने भी उसको अहमियत दी और हर कोई उसको अहमियत देता, लेकिन ये सब कुछ आगे ही बढ़ता जा रहा है, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। पटवारी ने कहा, मैं इसके साथ तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। उसने कहा, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। वो उसको मारने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। जैसे ही वो उसके घर के बाहर पहुंचा तो उसने सोचा, आज मैं राजू को मार ही दूंगा। वो जैसे ही घर के अंदर गया, एक जोरदार बर्तन भारी आकर उसके सर पर लगा और वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसी वक्त उसकी मौत हो गई। राजू और उसकी बीवी ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखा जिसने लालच में आकर ये सब कुछ किया है, अल्लाह ताला ने इसका अंजाम कितना बुरा किया है। अल्लाह हम सबको नेकी की राह पर चलने की तलकीन करे और अच्छे काम करने की तलकीन करे। सब्र किया करें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।